दोस्तों, मूवी का स्टार्ट होता है एक मॉल से, जहां आइरिस नाम की एक लड़की मॉल में शॉपिंग कर रही थी। लेकिन तभी इसकी नज़र जोश पर पड़ती है और दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और फिर दोनों लव रिलेशन में रहने लगते हैं। एक दिन जोश आइरिस को लेकर ट्रिप पर जाता है और घर की डोरबेल बजाते ही केट नाम की एक लड़की दरवाजा खोलती है, जो कि जोश की दोस्त थी। लेकिन आइरिस इसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। जोश अपने दोस्त रशियन माफिया सेर्गेई से मिलता है, जिसके नाम पर ही ये सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी और इसी ने सभी दोस्तों को एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया था। यहीं पर एली और पैट्रिक नाम के दो लड़के भी होते हैं, जो कि रिलेशन में थे। सूरज ढलते ही इनकी पार्टी शुरू होती है और सब लोग खूब ड्रिंक करके नाचते गाते हैं और फिर आइरिस जोश को रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह आइरिस जोश से लेक के पास चलने को कहती है, लेकिन जोश इसे अकेला भेजकर खुद थोड़ी देर में आने का वादा करता है और आइरिस अकेली ही लेक के पास जाती है और जब पॉकेट चेक करती है तो एक चाकू मिलता है। इतने में सेर्गेई यहाँ आ जाता है, जिसे देख आइरिस चाकू छुपाकर तुरंत यहाँ से जाने लगती है, पर सेर्गेई इसे रोककर मसाज करने को कहता है और मसाज के दौरान आइरिस के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। आइरिस खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर जब हद पार हो जाती है तो ये पॉकेट से चाकू निकालकर सेर्गेई को स्टैब कर मार डालती है और खून से लथपथ जोश के पास आ जाती है और घबराते हुए पूरी बात बताती है। आइरिस को टेंशन में देख जोश इसे शट डाउन होने का ऑर्डर देता है और इतना कहते ही आइरिस की आंखें वाइट हो जाती हैं, यानी ये एक रोबोट थी। आइरिस को कंट्रोल करने के लिए सब दोस्त जल्दी जल्दी इसे कुर्सी से बांध देते हैं और सेर्गेई की मौत की वजह से काफी परेशान होते हैं। जोश सब दोस्तों को बाहर भेजकर अकेले में आइरिस से बात करने का फैसला करता है और जब इसे ऑन करता है तो फिर ये आइरिस खुद को बेगुनाह साबित करने लगती है। लेकिन जोश इसकी बात सुने बिना कहता है कि तुमने जो किया वो गलत था, तुम एक रोबोट हो, तुम्हें उसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए था। ये सुन आइरिस का आर्टिफिशियल दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आइरिस कहती है कि भले ही मैं रोबोट हूँ, लेकिन मैं सब कुछ फील कर सकती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जोश इसकी बातों को तवज्जो ना देते हुए कहता है कि तुम बस एक रोबोट हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आइरिस जोश से मिली कैसे, ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में घूमती है, जब जोश आइरिस को एक एआई कंपनी से ऑर्डर करता है और कंपनी इन्फॉर्म करती है कि ये इंसानों जैसी है, जिसे तुमने प्यार दिया तो ये हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। इसके बाद आइरिस जोश को स्कैन कर अपनी मेमोरी में फिट कर लेती है और फिर दोनों लवर्स की तरह साथ रहने लगते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहाँ जोश रोबोट का सबूत देने के लिए कहता है कि ये तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी है। लेकिन आइरिस अब भी अपनी बात पर अटल रहती है और बार बार जोश के सामने अपने प्यार का इकरार करती है। इतने में केट यहाँ आकर जोश से कहती है कि इसको अभी ऑफ कर दो। जोश केट को लेकर बाहर आता है और यहाँ खुलासा होता है कि सेर्गेई की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि इन सभी दोस्तों का एक प्लान था, ताकि सेर्गेई की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर आपस में बांट सकें। जोश कहता है कि एआई कंपनी को पता लगने से पहले हम आइरिस को रिबूट कर उस पर सेर्गेई की मौत का इल्जाम लगाकर बच निकलेंगे और सारा इल्जाम आइरिस के सर आ जाएगा। दूसरी तरफ आइरिस खुद को आजाद करने की जुस्तजू में लगी रहती है और जमीन पर पड़े एक चाकू से अपनी रस्सी काटने लगती है। लेकिन तभी जोश यहाँ आ जाता है और आइरिस खुद को बचाने के लिए इसे एक जोरदार मुक्का मारकर यहीं जमीन पर सुला देती है और जोश का टैब लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। आइरिस भागते भागते घने जंगलों में एंटर करती है। कुछ देर बाद जोश भी होश में आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ आगे का प्लान डिस्कस करने लगता है। जोश कहता है कि अगर आइरिस हमारे चंगुल से बच निकली तो हम सब फंस जाएंगे। केट इन सब को लेकर एक सेफ रूम में जाती है और लॉकर में रखा सेर्गेई का बेशुमार पैसा दिखाती है, जिस पर जोश इन पैसों को 3 हिस्सों में डिवाइड करने को कहता है। लेकिन एली 4 हिस्सों की डिमांड करते हुए कहता है अगर पैट्रिक रोबोट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जोश की सुई 3 हिस्सों में अटकी होती है, इसलिए एली को भी इसकी बात माननी पड़ती है। अब चारों दोस्त आइरिस की तलाश में निकल पड़ते हैं और सेफ्टी के लिए सेर्गेई की गन भी उठा लेते हैं और आइरिस को ढूंढने लगते हैं, जबकि आइरिस अब भी इसी जंगल में भटक रही थी। लेकिन तभी इसकी नजर जोश के टैब पर पड़ती है, जिसमें जोश ने आइरिस की इंटेलिजेंसी को 40% तक सेट कर रखा था। ये देख आइरिस गुस्से में इसे 100% कर लेती है और इसका माइंड काफी शार्प तरीके से काम करने लगता है। जल्द ही जोश और बाकी लोग आइरिस के करीब आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए आइरिस एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और इन सब की बातें सुनने लगती है। पैट्रिक भी एक रोबोट ही था
इसलिए ये एली से कहता है कि जिस तरह तुम लोगों ने आयरिस का गलत इस्तेमाल किया, क्या तुम मेरे साथ भी वही करोगे? इस पर एली मना कर देता है और फिर इनकी प्यार की दास्तां फ्लैशबैक में घूमती है, जहां एली पहली बार पैट्रिक से पार्टी में मिलता है और बस यहीं पर दोनों के दिल में प्यार का कमल खिल उठता है, जो कि असल पैट्रिक के माइंड में सेट की गई प्रोग्रामिंग थी। प्रेजेंट टाइम में एली पैट्रिक से कहता है, मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। इतना कहकर दोनों करीब आने ही लगते हैं कि तभी आयरिस का टैब बज उठता है, जिससे इन दोनों को आयरिस की लोकेशन पता चल जाती है। आयरिस भी बचने के लिए भागना शुरू कर देती है और एली इसे रोकने के लिए इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन एली शॉर्टकट रास्ता लेकर जल्दी से आयरिस के पास पहुंच जाता है और दोनों आपस में टकराते ही नीचे खाई जैसी जगह में गिरने लगते हैं। आयरिस को मारने के लिए एली जल्दी से अपनी गन उठाता है और फिर आयरिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस इसका सामना करती है और दोनों में डिफेंस का मुकाबला होने लगता है, जिससे जीत होती है आयरिस की, जो एली को उसी की गन से शूट कर मौत की नींद सुला देती है। और आयरिस का ये कारनामा बाकी दोस्त भी देख लेते हैं, इसलिए आयरिस फिर से भागना शुरू कर देती है और अपने शार्प माइंड का यूज कर उस लोकेशन पर आ जाती है जहां इन सब ने कार पार्क की थी। इसके पीछे पीछे जोश भी होता है, इसलिए आयरिस जल्दी से कार के अंदर बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि ये जोश की वॉइस से स्टार्ट होती थी। इस वॉइस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए आयरिस टैब की मदद से जोश की वॉइस मैचिंग करना शुरू कर देती है। इधर आयरिस को रोकने के लिए जोश पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर खिड़की पर जोर जोर से मारने लगता है, लेकिन शीशा टूटने से पहले ही आयरिस वॉइस पासवर्ड को क्रैक कर यहाँ से भाग निकलती है। ये देख जोश को बहुत गुस्सा आता है और ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर फोन के थ्रू कार चोरी की रिपोर्ट कर देता है, जिससे कार बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। अब जोश आयरिस को कॉल कर उसे समझाता है कि मैं सब पहले जैसा नॉर्मल कर दूंगा, बस तुम मेरे पास वापस लौट आओ। आयरिस को जोश की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं था, इसलिए ये वापस नहीं आती। इसके बाद जोश भागता हुआ जंगल में जाता है और रोबोट पैट्रिक के प्रोग्राम को मॉडिफाई कर एली की जगह खुद को उसका ओनर बना लेता है, ताकि पैट्रिक उसके हुक्म पर चले। इधर हम आयरिस को देखते हैं, जो कार से बाहर निकलने के लिए शीशे को चकनाचूर कर देती है और फिर कार से बाहर निकल आती है। इससे पहले कि आयरिस यहाँ से भाग पाती, इतने में एक पुलिस अफसर आकर इसे रोक लेता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। आयरिस भी सारा सच उगल देती है क्योंकि रोबोट्स को झूठ बोलना नहीं आता है। अभी पूछताछ का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में यहाँ पैट्रिक आकर पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और जोश के कहे अनुसार इसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद पैट्रिक जोश के टैब की मदद से आयरिस को भी शट डाउन कर उसे भी कंट्रोल कर लेता है और फिर अपनी मजबूत बाहों में आयरिस को उठाकर घर ले आता है। केट इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए ये अपने हिस्से के पैसे लेकर यहाँ से जाने लगती है। ये देख जोश इसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ये सब हमने साथ में शुरू किया था और एंड भी साथ में ही करेंगे। लेकिन केट बिना इसकी बात सुने यहाँ से जाने लगती है। जोश पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि केट को रोक लो। ऑर्डर मिलते ही पैट्रिक केट को स्टैब कर देता है और केट लहूलुहान होकर कुछ देर बाद ही दुनिया से विदा हो जाती है। जोश सभी लोगों की लाशें दफन कर सबूत मिटा देता है और फिर आयरिस को कुर्सी से बांधकर अपने सामने बैठा लेता है और आयरिस से कहता है कि मैं पहले तुम्हें सिर्फ फंसाना चाहता था, पर अब तुम्हारी मौत पक्की है। आयरिस जोश को बहकाने के लिए उसकी कमियां गिनाने लगती है और गुस्से में जोश इसकी इंटेलिजेंस पावर को 0% सेट कर देता है, जिससे आयरिस पूरी तरह से इसके कंट्रोल में हो जाती है। जोश अब आयरिस के हाथ में गन थमाकर उसे शूट करने का ऑर्डर देता है और आयरिस अपने दिमाग में गोली मारकर खुद को यहीं खत्म कर लेती है और प्रोग्राम बंद होते ही कंपनी के लोग यहाँ आ जाते हैं और जोश खुद को बचाने के लिए आयरिस के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जाते वक्त कंपनी का स्टाफ कहता है कि हम सब पता लगा लेंगे क्योंकि रोबोट्स की मेमोरी उनके पेट में होती है। ये सुन जोश को फंसने का डर सताने लगता है। इधर कंपनी का स्टाफ आयरिस को वैन में डालकर यहाँ से ले जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि इतने में पैट्रिक इन दोनों को शूट करके मार डालता है और ये सब पैट्रिक ने जोश के कहने पर ही किया था। वैन में ही आयरिस की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, जिससे ये वापस ऑन होकर सीधा पैट्रिक के पास आ जाती है और उसे समझाती है कि असली मालिक तुम्हारा एली था। पैट्रिक मेमोरी को याद कर सब जान जाता है और एली की मौत से दुखी होकर खुद को भी शूट कर देता है। इसके बाद मरने का नंबर होता है जोश का। जोश आयरिस को देख उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है और कहता है, तुम तो मुझसे प्यार करती हो, भला तुम मुझे कैसे मार सकती हो। आयरिस भी इसकी बातों में आ जाती है और बस मौका देखकर जोश इस पर अटैक कर देता है और बुरी तरह से इसे मारने लगता है और कहता है,
कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि तुम इंसान नहीं एक प्रोग्राम हो। जोश आयरिस के पेट पर गन तान देता है। इससे पहले कि ये शूट कर पाता, आयरिस इसके सर पर एक पैनी चीज से वार कर देती है और जोश की यहीं डेथ हो जाती है। मूवी के लास्ट में हम आयरिस को अकेले खुशहाल देखते हैं, क्योंकि अब इसे अपने इशारों पर नचाने वाला कोई नहीं था। इसलिए ये अकेले ही अपनी लाइफ एंजॉय करती है और खुलकर आजादी से जीती है, और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये शानदार मूवी? पसंद आई ना? तो फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही दमदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।